Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 Sociology chapter 3 Understanding Social Institutions। तो इसमें हमने इंडोगैमी देखा। इंडोगैमी रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी विद इन कल्चर। तो हमने ये देखा इंडोगैमी अपने ही कल्चर में आप शादी कर सकते हो, एक्सोगोमी अपने कल्चर के बाहर आप शादी कर सकते हो। आप अपने नाते रिश्तेदारों, कास्ट, क्रीड, कलर, एथनिक ग्रुप में शादी कर सकते हो। और ये विलेजेस में एक कॉमन प्रैक्टिस हमने देखी कि कोई विलेजेस ऐसे हैं जो दूसरे विलेज के साथ ही अपने बच्चों की शादी करते हैं, कुछ होते हैं जो इंटरनली कर लेते हैं, अपने ही विलेज में अपने ही बच्चों को आसपास शादी कर लेंगे। तो दिस इज़ ऑल द थिंकिंग। तो विवाहित लड़कियां भी यहाँ पर अपने बारे में कुछ जान चाहें, जन्म स्थान, तो ये भी एक तरीके का हम देख सकते हैं संस्थानों की एक कहानी है। तो इसमें देखो एक स्टोरी है कि कैसे एक विवाहित लड़की अपने पिताजी को लिख रही है। वी शैल फ्लाई अवे, आर फ्लाइट विल बी लॉन्ग। पिताजी, हम चिड़ियाओं के झुंड हैं और हम आगे बह जाएंगे। वी नो टू विच रीजन वी विल गो। हम दूर उड़ जाएंगे और हमें उड़ान बहुत लंबी होगी। हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जाएंगे पिताजी। मेरी पालकी आपके घर से नहीं जा सकती क्योंकि द्वार बहुत छोटा है। तुम्हारी पालकी के लिए कुछ बड़ा करना है, तुम्हें अपने घर अवश्य जाना होगा। पिताजी कह रहे हैं कि बेटा पालकी हम बड़ी करेंगे और आपको दूसरे घर ज़रूर जाना पड़ेगा। तो ये है कि मैं अपनी बच्ची को पालने में झुंझलाता हूँ और उसके सुंदर बालों में उंगलियां फिरा रहा हूँ। जब बच्ची छोटी थी तो एक दिन दूल्हा आएगा और तुम्हें दूर ले जाएगा, जोर से ढोल नगाड़े बजाते हुए और मधुर शनाई बजाते हुए। तो ये एक अजनबी का बेटा मुझे लेने आएगा। मेरी सहेलियां, अपने खिलौने लेकर आओ, चलो हम खेलें, क्योंकि अब मैं नहीं खेल पाऊंगी जब मैं अजनबी के घर चली जाऊंगी। कितनी प्यारी कहानी है, कितनी प्यारी स्टोरी है। इसमें एक छोटी सी बालिका, एक टीनेज गर्ल की कहानी बताई है कि अगर उसकी शादी हो जाएगी, विवाहित हो जाएगी, तो उसको देखो सब कुछ, अपना खेल खिलौने, अपने माँ बाप का प्यार, परिवार छोड़ के एक अजनबी व्यक्ति के साथ चले जाना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी थिंकिंग है सोशलॉजी में। तो डिफाइनिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली दोज ऑफ फैमिली, किंगशिप एंड मैरिज। तो बुनियादी परिवार क्या है? तो देखो, फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शंस। तो देखो, परिवार नातेदार संबंधों से जुड़े व्यक्ति हैं और ये एक समूह है जिसके बड़े सदस्य बच्चों के पालन पोषण में दायित्व करते हैं। तो नातेदार बंधन व्यक्तियों के बीच में एक सूत्र है जो विवाह के माध्यम से या वंश परिवार के माध्यम से एक तरीके से खून संबंधी हैं, जैसे मदर, फादर, सिबलिंग्स, भाई बहन होते सिबलिंग्स, और ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान। तो मैरिज कैन बी डिफाइंड एज अ सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल। तो व्यक्तियों के बीच में संबंध हो सकते हैं, सामाजिक स्वीकृतियाँ हो सकती हैं, अनुमान हो सकता है। तो जब दो व्यक्तियों का विवाह हो जाता है तो वह परिवार नातेदार बन जाते हैं। इस परिवार वैवाहिक बंधन में व्यापक हो जाते हैं, लोग जुड़ जाते हैं। तो भाई बहन या खूनी संबंध, रिश्ते नाती रिश्तेदार बन जाते हैं। तो जन्म का परिवार होता है, एक तरीके का ब्लड रिलेशन हो जाता है, रिलेटिव्स बिटवीन पार्टनर्स थ्रू मैरिज। तो फैमिली ऑफ बर्थ इज अ फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। व्यक्ति की शादी उसके खून संबंधी होते हैं। तो इसको भी हमें परिवार के दायित्व से मानना है कि ब्लड रिलेशंस प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मैरिज। जब शादी होती है तो आपके रिश्ते नातेदारी आते हैं आपकी शादी में। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन प्लेइंग है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, कार्य और उसका आर्थिक जीवन। तो व्हाट इज वर्क? कार्य क्या है? एज चिल्ड्रन एंड यंग स्टूडेंट्स वी इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी विल डू व्हेन वी ग्रो अप। तो जब हम बच्चे होते हैं, छोटे विद्यार्थी के रूप में होते हैं, तो हम कल्पना करते हैं कि हम बड़े होकर किस प्रकार के कार्य करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो, कार्य स्पष्ट रूप से सवेदित रोजगार नहीं है।
तो आधुनिक समय में अगर कोई कार्य है तो हमें उसको समझना है कि दिस इज़ अ पेड वर्क, इसमें आपको पैसा मिलेगा। तो वास्तव में ये हमें मानना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड कि मैनी टाइप्स ऑफ वर्क डू नॉट कन्फर्म द आइडिया ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट। तो अनेक प्रकार के कार्य रोजगार नहीं देते। कहीं कहीं देखो ऐसा होता है, कुछ रिकॉर्डेड वर्क ही नहीं होते हैं, कहीं काम करा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो जाती हैं, वेजेस नहीं मिलते। तो रोजगार का क्षेत्र अलग तरीके के कार्य हैं। तो कभी कभार किए गए कार्यों को सेवा में हमें भुगतान ही नहीं मिलता है, पैसा ही नहीं मिलता है, तो हमें कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों से ही करना है। और हमें ये जानना है कि कार्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो छोटी छोटी बातों का भी हमें ध्यान रखना है कि वर्क मीन्स टू अर्न मनी, वर्क मीन्स टू अर्न योर लाइवलीहुड। तो देयर आर नो ऑक्यूपेशन विच टेनी ग्रेनी हैड नॉट ट्राइड एट द स्टेज ऑफ लाइफ। तो देखो, नन्हे जीवन में हर कोई अलग अलग तरीके के काम करना चाहता है। स्टार्ट करता है, पुराने काम करता है, नए करता है, 2 दिन के खाने के लिए करता है, हर एज का व्यक्ति काम करता है। तो देखो, बच्चों के साथ खेलना और कभी झुलझुलाना नहीं चाहिए आपको। अपने वर्क को मेंटल प्रेशर पे लेके नहीं आना है कि आप अगर जॉब से फ्रस्ट्रेट होके आ रहे हो तो घर में आके लड़ाई कर रहे हो, ऊधम कर रहे हो, चक रहे हो। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। काम को काम की तरह देखना है, उसमें मास्टर्स ऑफ लिविंग करना है, और घर में आके आपको घर की तरह रहना है। तो अ पर्सन should keep his work of home in another level, वर्क ऑफ ऑफिस इन अदर फॉर्म। तो किस तरीके के वर्क हैं? तो देखो, ये कर रहे हैं झोपड़ी में काम, ये कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो फिजिकल वर्क है, कहीं पर ह्यूमन नीड्स का वर्क है। तो देखो, मॉडर्न फॉर्म्स आ गए हैं वर्क के। तो पहले तो हम देखते थे इन प्री मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी दैट मोस्ट पीपल वर्क इन द फील्ड, लाइफ स्टॉक, पशुपालन की देखभाल करना या गाँव में काम करना। तो बहुत बहुत छोटे भाग के लोग तो कृषि में ही थे। तो अब सब विस्तार हो रहा है, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखो, ये बुनकार हैं, बुन रहे हैं सामान। ये देखो, पेड़ में चढ़ के गुड़ के लिए ये निकालने का भी एक वर्क होता था। तो बहुत सारे फीचर्स हैं वर्क के, और ये बहुत ज़्यादा स्टेन भी करे हैं। तो देखो, कोई भी सर्विस हो, आपकी जीविका जरूरी है। तो वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, चाहे वो मशीन लेवल वर्क हो या जाके काम करना फील्ड वर्क हो। तो भारत जैसे देश में आज भी हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत है, और पॉपुलेशन इज प्लेइंग अ विटाल रोल। तो भारत की ये प्रवृत्ति है, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, ये सब विस्तार रूप से बढ़ रहे हैं। तो आधुनिक समाज भी आगे बढ़ा है। अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा एक जटिल रूप ले लिया है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर आ गया है। अब हर तरीके के क्राफ्टमैन हो गए हैं। तो क्राफ्ट सिल्क भी, हस्त कौशल जिसको हम कहते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, इसकी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। सिलाई कढ़ाई बुनाई, चादर सिलाई, प्रिंटिंग। तो ये सारे आधुनिक समाज की स्थितियां हैं, और इसमें बहुत लेबर वर्क है, और बहुत ज़्यादा लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। तो वर्क टुक प्लेस एट होम एंड कंप्लीटेड कलेक्टिवली। तो कभी कभार ऐसा होता है, घरों में जा जा के काम बांट दिया, फिर इकट्ठा वर्क ले लिया एक समूह ने। तो जैसे बिजली या कोयले की मशीन का संचालन है, तो ये सब में वहाँ पर एंटरप्रेनर्स में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जाने लगते हैं लोग। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नौकरी के क्षेत्र में। तो अब है उद्योग और नौकरी करने वाले विशिष्ट कार्य में होने चाहिए, और परिवर्तन होना चाहिए। तो आधुनिक समाज में भी हमने एक मुख्य विशेषता देखी है कि लेबर इंटेंसिव फोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और ये कार्य को इंडस्ट्रियल लेवल पे करने में मदद करता है। इसके बाद हमने टॉपिक देखा है नया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क क्या है। तो इंडस्ट्रियल
as we are broken into smaller operation that could be pricely timid। तो देखो हमने देखा है कि टाइम बिंग समय के निर्धारण में एक संगठन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं थोक में सामान बाजार में मिलना मास मार्केट में, वो एक सिग्निफिकेंट इनोवेशन है। ये देखो रुई बुन रहा है, रुई कार है, इसका रुई को सेपरेट कर रहा है। ये देखो धागों की मशीन्स को वो करके चद्दर बनाने का क्राफ्टमैनशिप कर रही हैं। ये 2-3 लोग मिलके इसको एक बिल्कुल हम कहते हैं शीट में तैयार कर रहे हैं, कपड़ा थान में हम कह सकते हैं। ये उस थान में कढ़ाई का काम, जैसे अगर कॉटन की साड़ी है तो नीचे की बॉर्डर का काम ये वो कर रहे हैं। ये देखो मिल में वर्कर्स रुई को एक तरीके स्लैंट एक बंडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कॉटन क्लॉथ बनेगा। ये देखो थान निकलने लगी है कपड़े में विद अ प्रिंटिंग और बिल्कुल सीधी निकल रही है। अभी ये पैकिंग के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखो पैकेजिंग होने लगी, नंबरिंग होने लगी कपड़ों की, एक क्लॉट में बिकेगा अब ये सामान। ये भूसा तैयार कर रही हैं औरतें। ये देखो भूसा इकट्ठे कर दिए गए हैं। ये अब भूसा डाला गया जाएगा, स्ट्रे जिसको हम रॉ कहते हैं, रॉ फॉर्म वो अलग छाटा जाएगा। तो बकेट में गेहूं भरे जा रहे हैं, बाकी स्ट्रेज निकल रहे हैं जो गोबर या कंडों में काम आ जाएंगे जानवरों के लिए, या जानवरों का हैज या घर का हैज बनने के लिए काम आ जाएगा। ये देखो इकट्ठा ये लोग प्रयोग करके सामान कारखानों का दृष्टिकोण की तरह रख रहे हैं। ये जितना भी गेहूं आया है बोरे में इकट्ठा करके रख रहे हैं, फिर ये बोरे बेच देंगे। तो ट्रैशिंग इसको हम कह सकते हैं, गांव में धान की जब कटाई होती है या ट्रैशिंग ऑफ पैडी इन अ विलेज, तो उसमें ये संचालन होता है। तो देखो लास्ट डिकेड से हम ये देख रहे हैं व्हाट इज़ वर्क इन फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइज्ड वर्क। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर ये है क्या डिसेंट्रलाइजेशन फॉर वर्क।